नमस्कार दोस्तों। आज अपना टेंस की जो सीरीज है उसमें हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को शुरू करने जा रहे हैं। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ कि एक्चुअली में ये कैसे यूज होता है और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या क्या यूज होती है। जिस तरीके से हमने फ्यूचर के पीछे वाले सीरीज में हमने देखा कि इसकी हेल्पिंग वर्ब शैल विल होती है, मेन हेल्पिंग वर्ब शैल विल। फिर कंटिन्यूस में जब इसमें आते हैं तो इसमें शैल के साथ और विल के साथ बी लग जाता है, यानी शैल बी और विल भी हो जाता है। और परफेक्ट में शैल है और विल है हो जाता है। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है कि यहाँ पे शैल है बीन और विल है बीन, यानी शैल है विल है के साथ बीन भी लग जाता है। क्यों लगता है, क्या कारण है इस बीन के लगने का, क्या कारण है इस हैव के लगने का, ये सारा का सारा भी हम साथ में समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर बीन आता है, फिर मेन वर्ब, आईएनजी आता है और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आता है। देखिए, हैव लगाने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे आईएनजी आता है कॉन्टिन्यूस में। ठीक, आईएनजी आता है और बीच में ये बीन आ जाता है जो कि परफेक्ट को शो करता है। अब शैल को और विल को ना फर्स्ट फॉर्म चाहिए होती है क्योंकि ये मॉडल वर्ब भी है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसमें हैव को ऐड कर दिया गया है। अब बात रही बीन की, तो बीन इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि परफेक्ट को शो करना होता है। अगर बीन ना आए तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस तो हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस आईएनजी आ जाएगा, लेकिन परफेक्ट नहीं होगा। इसलिए परफेक्ट को बनाने के लिए इसमें बीन को ऐड करना होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके एग्जांपल्स हैं वो देखते हैं। आज इसके पार्ट ऑफ स्पीच में डिवाइड करने का काम आप लोग करेंगे, मैं सिर्फ आपको टेंस पहचानना बताऊंगा। ठीक, तो पहला है आई शैल हैव बीन राइटिंग द 4th एडिशन ऑफ दिस बुक बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ठीक, तो इसमें शैल हैव बीन राइटिंग, यही हमें टेंस बताते हैं। शैल हैव हमें बताता है कि भाई ये किसमें, फ्यूचर में है, और बीन हमें बताता है कि भाई ये परफेक्ट में है, और राइटिंग हमें बताता है ये कॉन्टिन्यूस में। ये लो आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कंप्लीट हो गया। सेकंड है द बॉयज विल नॉट हैव बीन फ्लाइंग कार्ड सिंस मॉर्निंग। विल नॉट हैव बीन फ्लाइंग, ये फ्यूचर को बताता है, ये परफेक्ट को बताता है, और ये कॉन्टिन्यूस को बताता है। ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक, नेक्स्ट है shall not have been talking. I shall not have been talking to you for a long time. तो shall have not, ये तो आपका फ्यूचर, बीन आपका परफेक्ट और टॉकिंग कंटिन्यूस, ये हो गया है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। नेक्स्ट है I shall have been doing it for 5 hours. Shall have फ्यूचर, बीन परफेक्ट, डूइंग कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, चलो आपके लिए मैं इसको पार्ट ऑफ स्पीच में भी डिवाइड कर दूंगा। फिर पहले एक बार ये दोनों एग्जांपल देखें। द बॉयज विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। विल हैव फ्यूचर, बीन परफेक्ट, प्लेइंग कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। लीडर्स विल नॉट हैव बीन डिसीविंग, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब बात करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की। आई आपका सब्जेक्ट हो गया है, द आर्टिकल, फोर्थ एडजेक्टिव, एडिशन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन दिस एडजेक्टिव, बुक ऑब्जेक्ट, बाय प्रीपोजिशन द आर्टिकल एंड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन दिस एडजेक्टिव और ईयर ऑब्जेक्ट। ठीक है, the article, boys subject, kites object, since conjunction preposition or morning object, I subject, to preposition, you object, for preposition, a article, long adjective, time object, I subject, it object, for position, 5 adjective, ours object, the article, boys subject, cricket object, since preposition or morning object, leaders subject, us object, for preposition, ever object. Okay,
ये आपके टेंसेस कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब इनमें ना आपको वो जो एडवर्ब्स होते हैं इनके कौन से टेंस में कौन सी एडवर्ब यूज होती है, एक वो बचा है। ठीक है, और एक क्लास इसकी सभी टेंसेस की मिक्स हो जाएगी, जिसमें हम पहचानना सीखेंगे, आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि कौन सा टेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नमस्कार।